हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो डिफेक्टिव विज़न रहेगा। आई होप आपने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो हमने देखा था नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो फार फार ऑब्जेक्ट के लिए फार जब ऑब्जेक्ट फार पे था तो जो फार पॉइंट था वो कितना था, इन्फिनिटिव था। ठीक है, यानी एक नॉर्मल ह्यूमन आई जो है रिलैक्स्ड आई से इन्फिनिटी तक देख सकती है। ठीक है, और जो नियर पॉइंट था वो 25 सेंटीमीटर था। ठीक है, हमने इसमें सिलिनी मसल्स जो थी आइलैंड्स पे क्या काम करती है वो सब हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया था। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए रेंज ऑफ विजन होगी इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है लूज होने लग जाती है। तो मैंने आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन भी समझाया था कि जिसमें आप इजीली जो आइलेंस है अपनी जो फोकल लेंथ है पास और दूर के हिसाब से चेंज कर लेता है। तो चाहे वो एज क्राइटेरिया बोलो, चाहे वो कोई भी रीज़न बोल लीजिए, तो आपकी आइज़ में क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन के लूज होने से डिफेक्ट्स आने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके पास 4 टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, 4 टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट होता है मायोपिया, जिसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे फार साइटेडनेस बोलते हैं। थर्ड है प्रेसबाइपिया और फोर्थ है कैटरेक्ट। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि पावर ऑफ एकोमोडेशन के लूज होने से जो मायोपिया है उस पे क्या असर पड़ता है, मतलब मायोपिया जिसको डिफेक्ट है उसे उसे कैसा दिखाई देता है। ठीक है, और ऐसी हाइपरमेट्रोपिया देखेंगे, ऐसी प्रेसबाइपिया एंड ऐसी कैटरेक्ट। देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसका करेक्शन कैसा होता है, उसका कॉज क्या है, और देन उसका करेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं मायोपिया डिफेक्ट के लिए। आप आप देखिए, जब क्लास में कोई बच्चा बैक बैक साइड में बैठता है तो आपने देखा होगा उस बच्चे को ब्लैक बोर्ड का जो है ईजिली नहीं दिखाई देता, या अगर वो देख भी पाता है तो बहुत स्ट्रेन के साथ देखता है। ठीक है, लेकिन वही बच्चा अगर अपनी बुक रीड करे तो क्या वो ईजिली देख पाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब जिस जिस पर्सन को दूर की चीज़ें इजीली नहीं दिखाई देती हैं या कंफर्टेबली क्लियरली नहीं देख पाता है उस और पास की चीज़ें इजीली देख पाता है, तो उसे हम मायोपिया डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो देखिए, मायोपिया क्या होता है, जिसे दूर का नहीं दिखाई देता है। ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था रेंज जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऐसा पर्सन जिसे दूर का नहीं दिखाई देता है बट कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, बट पास की चीज़ें देख लेता है। लेकिन पास के लिए भी रेंज क्या है, 25 सेंटीमीटर है। तो इसको हम मायोपिक डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जिस पर्सन को मायोपिक डिफेक्ट होगा वो इन्फिनिटिव का नहीं देख पाएगा या दूर का नहीं देख पाएगा और पास का देख पाएगा। तो हमने देखा इसके लिए जो जो फार पॉइंट होगा ना मायोपिक आई के लिए, वो लेस देन इनफाइनाइटी होगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना होगा, लेस देन इनफाइनाइटी। आई होप ये जो मायोपिक आई का जो ये है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम इसका कॉज पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला कॉज है वो ये है कि जो आई बॉल है, ये जो आई बॉल है इलोंगेटेड हो जाए। ठीक है, अपने ही एक्सिस पे इलोंगेटेड हो जाए, ताकि जो आई लेंस है और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाए, और उसके बढ़ने से जो ये फोकल लेंथ है ना ये शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो ये इमेज है रेटिना में बनने की बजाय कहाँ पे बन जाएगी, क्योंकि देखो इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाएगी तो रेटिना के सामने बन जाएगी। ठीक है, तो मेन कॉज इसका क्या है, आई बॉल के इलोंगेटेड होने का अलोंग इट्स एक्सिस, जिससे आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ने से इसकी जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी, और शॉर्ट होने से क्या होगा, जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी वो कहाँ पे बनेगी, रेटिना के सामने बनेगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, द आई बॉल गेट्स इलोंगेटेड अलॉन्ग इट्स एक्सिस, आई बॉल जो है अपने एक्सिस पे इलोंगेट हो जाएगी, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस, ये आई लेंस एंड द रेटिना, और ये रेटिना है इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना ही आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका जो है करेक्शन करेंगे।
अब हम देखेंगे करेक्शन ऑफ मायोपिक डिफेक्ट्स। ठीक है, अब जिस जिस पर्सन को मायोपिक डिफेक्ट्स है उसे दूर का नहीं दिखाई देता है, उसे पास का दिखाई देता है। अब देखिए इसका हम करेक्शन कैसे करेंगे। इससे पहले वाले फिगर में हमने देखा था इमेज क्या है, रेटिना के सामने बन रही थी, यहाँ पे कहीं पे बन रही थी। लेकिन अब हमने इसको कैसे करेक्ट करना है, ध्यान दीजिए इसमें क्या प्रोसीजर हो रहा है। हमने यहाँ पे कॉन्केव लेंस रखा। अब देखिए ऑब्जेक्ट्स, फार ऑब्जेक्ट से क्या है, रेज आई। अब रेज क्या है आपको पता है, कॉन्केव लेंस क्या करता है, कॉन्केव लेंस क्या है, रेज को डाइवर्ज कर देता है। अब देखो कॉन्केव लेंस ने रेज को सीधे ना भेज के डाइवर्ज कर दिया। अब डाइवर्ज रेज जब आई लेंस पे पड़ेंगी तो क्या है, आई लेंस आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस टाइप है, और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करता है। तो वो ये सीधे जो कन्वर्ज करेगा वो रेटिना पे करेगा। आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं रिपीट कर देती हूँ। ऑब्जेक्ट जब फार ऑब्जेक्ट है तो उस पे से रेज आई, रेज कॉन्केव लेंस के सामने पड़ी। ठीक है, और कॉन्केव लेंस ने इन रेज को डाइवर्ज कर दिया। अब इस जो रेज के सामने क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस आया, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करता है। तो इसने सीधे कहाँ पे कन्वर्ज किया, रेटिना पे कन्वर्ज किया। ठीक है, और जो फाइनल इमेज जो बना दी वो कहाँ पे बना दी, रेटिना पे बना दी। और इसका जो फोकस है आपको पता है, कॉन्केव लेंस का फोकस क्या है, एफ पे बनता है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट जो फार ऑब्जेक्ट था, अगर विदाउट कॉन्केव लेंस देखे तो वो बहुत दूर दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही लेंस लगाया तो वो फोकस पे दिखाई देने लग गया। ठीक है, और फाइनल इमेज कहाँ पे बना दी, रेटिना पे बना दी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे बेस जो है न्यूमेरिकल करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए न्यूमेरिकल को करने से पहले हम एक की पॉइंट देख लेते हैं कि मायोपिक जो डिफेक्ट्स हैं तो उस पर बेस्ड अगर न्यूमेरिकल आता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आप क्या लेंगे, इन्फिनेटिव लेंगे। और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं। और वी क्या हो जाएगा, वी जो हो जाएगा पर्सन का जो है फार पॉइंट हो जाएगा, पर्सन फार पॉइंट। तो न्यूमेरिकल में पर्सन फार पॉइंट दिया होगा तो आपने उसे क्या लेना है, इमेज डिस्टेंस वी लेना है। और आपको पता है क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है, और कॉन्केव लेंस का जो फोकस होता है वो लेफ्ट साइड होता है या इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट होता है, तो वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये 3 पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है आप इजीली कर पाएंगे। अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन, मायोपिक पर्सन है जिसे दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई देता है, इज 80 सेंटीमीटर। तो फार पॉइंट है ना, तो फार पॉइंट को मैंने आपको बताया था, फार पॉइंट क्या होती है, इमेज डिस्टेंस होती है जिसे आप वी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसे वैसे इसका जो गिवन वैल्यूज है वो लगते जाएंगे। 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 80 सेंटीमीटर हम वी क्या लेंगे, क्योंकि ये देखो आपने देखा होगा जब इससे पहले फिगर बनाया था तो वी जो है नेगेटिव था, इमेज डिस्टेंस जो थी वो नेगेटिव थी, वर्चुअल थी, तो आप वी हमेशा क्या लेंगे, 80 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। अब आप देखिए व्हाट इज द नेचर, नेचर मतलब आपने देखना है कि रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल है। तो देखते हैं क्या आता है, और पावर बोल रहा है तो पावर निकालने के लिए हमें फोकस भी चाहिए होगा। तो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आप क्या लेंगे, इन्फिनेटिव लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप क्या लेंगे, इन्फिनेटिव लेंगे, और फोकल लेंथ आपने निकालनी है। तो आप लेंस फॉर्मूला यूज कर लीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, अब हम इजिली इसको सॉल्व करते हैं। 1/v माइनस 80 माइनस 1/, इन्फिनिटी माइनस 1/80, इन्फिनेटिव का 0 हो जाता है तो इसको हम नहीं लेते हैं। एफ इज इक्वल टू -80। अब देखो -80 सेंटीमीटर आ गया। हमने क्या देखा, क्योंकि मायोपिक आई के लिए जो करेक्शन के लिए आप लेंस यूज करते हो वो कॉन्केव लेंस यूज करते हो। कौन सा यूज करते हो, कॉन्केव लेंस। और हमने पढ़ा था कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव आती है, तो बिल्कुल सही आया है हमारा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है और कॉन्केव लेंस का नेचर, नेचर आपको पता है कॉन्केव लेंस हमेशा कैसा नेचर बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। कैसे बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। तो नेचर भी आपने कर लिया। ठीक है, पावर अब निकालना है, नेचर निकाल लिया, अब हमने निकालना है पावर। तो हमने पढ़ा था पावर का जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं 1/f। ठीक है, अब एफ साइन के साथ लिखेंगे -80। अब देखो ये सेंटीमीटर में है, हम मीटर में, क्योंकि जो पावर आती है डायोप्टर में आती है, और डायोप्टर में कब आती है, जब हम फोकल लेंथ को 1 मीटर लेते हैं। ठीक है, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100/80 आ जाएगा, साइन के साथ लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 0.8। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, 0.8 मीटर। अब देखिए
इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 ज़ाए 2 5 ज़ाए 10। अब आपके पास आ जाएगा -5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.25। ठीक है, माइनस में आएगा क्योंकि हमने देखा है कॉन्केव लेंस का जो पावर होती है ना, वो क्या होती है, माइनस में ही होती है, क्योंकि जो फोकल लेंथ है वो माइनस में है तो पावर भी क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो ये आपका इतना आ गया, पावर इज इक्वल टू 1.25 डायोप्टर। आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉज है, ये पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे और उसमें रीज़न है, उसका कॉज है, उसका करेक्शन है और उस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।